अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। इसमें आपने मॉडुलस निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉडुलस निकालने का फार्मूला है वो ये फार्मूला है आपके पास जी। ये मॉडुलस को ज़ाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आप लाइन साथ में लगाते हैं और इस पर आपने स्क्वायर रूट ले लेना होता है, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। लेकिन जी अगर एक्स प्लस अयोटा वाई है तो एक्स रियल पार्ट है, उसका स्क्वायर ले लिया, प्लस जो अयोटा के साथ नंबर वाई है उसका स्क्वायर ले लिया, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। तो देखें 4+3 अयोटा बार्स लगाई। पहले बार्स लगाने से क्या है कि वाज़ा होगा कि आप मॉडुलस ले रहे हैं। फिर आगे से स्क्वायर रूट ले लें, 4 का स्क्वायर प्लस अयोटा वाला जो नंबर है वो 3, उसका स्क्वायर 16 + 9 25। तो 5 आंसर आ गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, बार लगा लें -5 -4 होता, फिर -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, आंसर इसका 41 आ जाएगा। तीसरे में भी यही काम करना है, बटन में नंबर आ गए हैं लेकिन काम वही है जी। 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है और जो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास जो नंबर आ रहा है उनका स्क्वायर, और फिर ऊपर सेंटर में प्लस आएगा और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। आगे इसका मजीद देखें, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, फिर इनका एलसीएम जो है 16/25 आ गया दूसरा। तो आगे इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है, ऊपर 25 और 25 आगे कट गया 1, तो इसका 1 आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसी तरीके से आपने करना है, बस वहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा। माइनस क्योंकि अब आपके पास पावर जो इवन है तो माइनस खत्म हो जाता है, मैंने पहले बताया था आपको। 2+3 तो 5 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अब इस पे आपने क्या करना है कि कुछ चीज़ें जो हैं प्रूव करनी है। पहले आपके पास G1 और G2 दे दिया गया है, फिर आगे आपने कुछ लॉज है प्रूव करने हैं। ये अब ऊपर जो बार है इसका मतलब है कंजुगेट, कंजुगेट आपने लेना है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, G1 + G2 फिर बार फिर कंजुगेट लेना है। पहले प्लस करेंगे फिर उसके बाद कंजुगेट। प्लस करने का तरीका पता है आपको, रियल पार्ट रियल से और अयोटा वाला अयोटा से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 को 7 से हम प्लस करेंगे तो आपके पास, सॉरी 2 को 4 से प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और दूसरा 7 - 3 अयोटा हुआ तो 4 आ गया जी। ये G1 + G2 का आंसर 6 + 4 अयोटा आ गया। फिर उसके ऊपर बार भी लेनी है, तो बार लेने का मतलब है कंजुगेट लेना है। कंजुगेट बहुत आसान है, उसमें आपने करना है कि अयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन चेंज कर देना है, बस सिंपल है। राइट हैंड साइड में पहले आपने क्या करना है, कंजुगेट लेना है। दोनों नंबर्स का अलग-अलग, G1 का लिया तो 2 + 7 अयोटा, 2 - 7 अयोटा में भी चला गया। G2 का लेंगे बार कंजुगेट लेंगे तो 4 + 3 अयोटा आ गया। फिर उनके पास प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या सेम आ गया, 6 - 4 अयोटा। और 1 और 2 के जरिए बता देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले क्वेश्चन में प्लस किया है, दूसरे में मल्टीप्लाई करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखें तो उसमें आपने G1 G2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर बार लेनी है। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया है, 2 होगा 4 से, फिर 2 होगा 3 से, फिर 7 होगा 4 से, फिर 7 होगा 3 से। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21। अयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालें, -1 आ गई। अयोटा वाले नंबर जो सिंपल अयोटा है वो आपस में प्लस माइनस करें तो उसका आंसर वाला जो आया आपके पास 29 + 22 अयोटा। फिर बार ले लें, बार लेंगे 29 - 22 अयोटा आ जाएगा। हाँ जी, इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने कर ली। आंसर हमारे पास 29 - 22 अयोटा है। राइट हैंड साइड में भी आपके पास यही आंसर आएगा। राइट हैंड साइड में पहले आपने क्या करना है, G1 का कंजुगेट ले लेना है, G2 का कंजुगेट ले लेना है, फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, आपके पास G1 G2 उसकी पहले डिवाइड करेंगे, फिर आपने क्या करना है, बार लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आपने G1 का पहले बार और फिर G2 का बार लेके फिर आपस में डिवाइड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए आपके पास पता है, जब बटा के नीचे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो फिर अयोटा आ जाए आपके पास, तो उसे आपने क्या करना है, उसका रैशनलाइज कर लेना है। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, सेंटर में जो बटा के नीचे वैल्यू है उसके सेंटर में जो साइन है आपके पास उसे आपने चेंज करना है। लेकिन 4 - 3 अयोटा था तो हमने क्या किया, 4 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बटा के नीचे जो आपके पास जो है
बटा के नीचे फार्मूला लग गया जी, 4² माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, और बटा के ऊपर आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। ओवरऑल जो आपके पास आंसर आया है वो -13/25 प्लस 34 आयोटा बाई 25। अब इसका ऊपर क्या करें, बार लेंगे। जब बार लेंगे तो साइन आपने सिर्फ आयोटा वाला चेंज करना है, क्योंकि कंजुगेट में ये होता है कि आपके पास आयोटा वाली रकम के साथ जो साइन होता है वो चेंज होगा। ठीक है, अगर -13 है तो -13 ही रहेगा। फिर राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में भी आपने पहले क्या कर लिया, कंजुगेट ले लिया दोनों का। फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, रेशनलाइज करके डिवाइड करेंगे इन्हें। तो देखें जी, अब यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। बटा के नीचे जो आपके पास फार्मूला रहेगा a² माइनस b², ऊपर आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ, 7 को 4 के साथ, 7 को 3 के साथ। तो इस तरह मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें तो आंसर आपके पास -13/25 -34/25 दोनों का आंसर जो आया है वो सेम आया जी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अब आपने क्या करना है जी, वेरीफाई करना है जी कि एक नंबर पे अगर 2 दफ़ा हम क्या करें, कंजुगेट लें तो आपके पास वही नंबर वापस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, z = 5 - 2 होता है। अब आपने किया क्या जी, एक दफ़ा बार लिया तो क्या आ गया जी, माइनस प्लस में चला गया। दोबारा बार लेंगे तो दोबारा माइनस में चला जाएगा, मतलब वही नंबर दोबारा आपके पास वापस आ जाएगा। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है, उसमें आपने ये प्रूव करना है कि मोड पे बार लें अगर हम, ठीक है, बार वाले नंबर पे हम अगर मॉडुलस निकाल लें और सिंपल हम जो है उस नंबर में मॉडुलस निकालें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो पहले जो सिंपल आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 2 योटा, उस पे लिया हमने मॉडुलस, तो आंसर 29 है। फिर हमने क्या किया, उसका कंजुगेट ले लिया, बार ले ली, तो साइन चेंज हो गया, 5 + 2 योटा। उस पे हमने क्या किया जी, मॉडुलस लिया, तो आपके पास आंसर फिर 29 आया। तो इस तरह देखा गया कि आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसका पार्ट 3, लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है, फिर से क्या करना है जी, मॉडुलस लेना है, मॉडुलस लेना है, तो आपके पास 29 आंसर आ गया है। और राइट हैंड साइड पे उसके नेगेटिव नंबर का आपने क्या करना है, मॉडुलस लेना है। ठीक है जी, नेगेटिव नंबर मतलब उसके आपने साइन दोनों के अब चेंज हो जाएंगे। बार में सिर्फ इक्वटा का साइन चेंज होता है, लेकिन जब नेगेटिव लेंगे तो आपके पास दोनों के क्या साइन चेंज होंगे। देखिए माइनस लिया ना, तो +5 माइनस में और -2 योटा +2 योटा में चला गया। फिर उसके बाद आपने इसका मॉडुलस लेना है, -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर फिर भी 29 ही आया, जो कि फिर सेम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 में देखें, जी और जी बार इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहले जी है 5 - 2 योटा, और फिर जी बार मतलब उसका कंजुगेट ले लें तो 5 + 2 योटा, मल्टीप्लाई करें। ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास a - b a + b इज इक्वल टू a² - b²। तो उसका स्क्वायर ले लिया 25 - 4 योटा स्क्वायर। तो इसका आंसर आपके पास योटा स्क्वायर की वैल्यू डालें -1, और जब -1 डाली तो माइनस माइनस 4 प्लस, तो 25 + 4 29 आ गया जी। आगे इसका क्या किया, अब जी पे हमने क्या करना है, जो मॉडुलस उसके ऊपर स्क्वायर लेना है। तो पहले मॉडुलस निकालें, 20 स्क्वायर 29 आ गया। ऊपर जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो इसका भी आंसर 29 आ जाएगा। तो ये भी सेम आ गए। 5 में भी आपने क्या करना है, पहले सिंपल जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 2 योटा, उसका आपने मॉडुलस लेना है 29। फिर कंजुगेट लेंगे, पहले कंजुगेट लेने के बाद आपने उसका नेगेटिव करना है। राइट हैंड साइड पे देखें, ऊपर बार है तो कंजुगेट लिया 5 + 2 योटा, फिर बार माइनस भी लगा हुआ है, तो फिर नेगेटिव लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर मॉडुलस लेना है। तो ओवरऑल जो आपके पास आंसर आएगा सेम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अब आपने देखें इन चारों को आपने एक दूसरे के बराबर प्रूफ करना है। जी गिवन है, जी आपके पास है 4 - 3 है छोटा, तो जी की वैल्यू आपने डाली। पहले हम करेंगे मॉडुलस ऑफ जी हम निकालेंगे, सिंपल जो जी है, तो 4 का स्क्वायर ले लिया, प्लस है छोटा वाला नंबर का स्क्वायर ले लिया, प्लस के 25, तो 5 आ गया। फिर दूसरा पार्ट है, उसमें आपने नेगेटिव नंबर का लेना है, तो नेगेटिव नंबर निकालेंगे तो आपने क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -4 + 3 होता। इसका देखें, अब आपने क्या करना है, स्क्वायर में रूट लेना है, और नीचे स्क्वायर ले लेंगे, 4 में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। आंसर इसका भी 5 आया। अब यहाँ पे डबल आपके पास कंजुगेट है, तो पहले कंजुगेट लिया 4 + 3 होता, फिर लिया तो 4 - 3 अयोटा आ गया। ठीक है, कंजुगेट में क्या होता है कि अयोटा के साथ जो साइन है वो आपने चेंज करना होता है। अब इसका मॉडुलस लेंगे तो फिर इसका आंसर 5 आ गया। फिर उसके बाद माइनस भी अब लेना है, नेगेटिव भी लेना है। पहले तो कंजुगेट लेना है,
तो 4 + 3 होता है, फिर उसका नेगेटिव लेंगे तो -4 -3 होता आ गया। फिर उसके आपने क्या करना है, मॉडुलस ले लें, तो -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 16 + 9 25, तो इसका भी 5 आ गया। तो ये आगे जो मैंने पॉइंट्स देखे हैं 1 2 3 4, इनके तहत आप बता सकते हैं कि इट इज़ प्रूव्ड दैट कि आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपने G1 गिवन है, G2 गिवन है, आपने एवेल्युएट करना है रियल पार्ट ऑफ। RE से मतलब है रियल पार्ट ऑफ G1 और G2, और IM से मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ G1 G2। मतलब G1 और G2 को आप मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसमें से आपने पहले में रियल पार्ट बताना है और दूसरे में इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो पहले करेंगे क्या, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -1 से -2 आ गया, 2 का योटा से 2 योटा, 3 को -1 से -3 योटा, 3 को योटा से तो 3 योटा स्क्वायर, -2 ये आपस में प्लस माइनस करेंगे, माइनस योटा आ जाएगा। यहाँ योटा स्क्वायर की वैल्यू हमने डाली तो -3 आएगा, -2 -3 -5 आ जाएगा जी आंसर। -2 -3 योटा, -5 माइनस योटा। तो इसका रियल पार्ट कौन सा, -5, तो रियल ऑफ G1 G2 क्या आ जाएगा, -5। इमेजिनरी देखें, माइनस योटा के साथ -1 है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका -1 आ जाएगा। इसके साथ एक्सरसाइज 1.4 जो है वो ख़त्म हो गई है, सॉरी 1.3 ख़त्म हो गई है। कल हम इंशाल्लाह 1.4 करेंगे।